हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। मुबारक हो भाई साहब, लड़का तो हमें भी आपका पसंद है। मैं बस अभी मिठाई लेकर आई। अरे आप क्यों लेकर आएंगे? मिठाई तो लड़के वाले लेकर आते हैं। मैं अभी इनको भेजी मंगवा लेती हूँ मिठाई। आप बस ये बताएं कि जहेज के मामले में आपकी क्या राय है? यही कि जहेज एक लानत है। अरे बहन जी, आप भी किस दौर में जी रही हैं? आजकल तो लोग खुशी खुशी ये लानत लेते हैं, हम भी ले लेंगे। हाँ, लोग ही लानत, क्योंकि तुम हो ही लानती। क्या कहा आपने? अरे नहीं, मैंने क्या कहना था, आपने क्या सुना वैसे? अरे कुछ नहीं बहन जी, इसके तो बस कान ही बजते रहते हैं। आज आप बस घर चलें, फिर मैं बताती हूँ किसके कान बजते हैं। अरे बहन जी, इसके कहने का मतलब ये था कि आजकल के माँ बाप तो खुशी खुशी अपनी बच्ची को जहेज देते हैं, उसकी हर जरूरत की चीजें देते हैं, बल्कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। हाँ, हमारी खानदान में एक बहू आई है, वो क्या जहेज लाई है, माशाल्लाह घर भर गया उसका जहेज से। तो उसके तो घर में चीजें रखने की जगह नहीं, गाड़ी तो मोटर बाइक तो बेडरूम सेट तो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें अलग तो सोने की चीजें अलग। अरे उन्होंने तो सासों को भी चढ़ाई है, नंदों को भी चढ़ाई है, सोने की चीजें चढ़ाई भाई, सोने के कंगन अंगूठियां चढ़ाई है। हाँ, सुना ले, लेकिन तुझे यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो फिर आपके रिश्तेदारों ने भी लड़की वालों को बहुत कुछ दिया होगा, उनकी अम्मा बहनों को भी चढ़ाए होंगे सोने के कंगन तो चूड़ियां तो अंगूठियां। अरे नहीं, लड़के वाले कहाँ देते हैं लड़की की अम्मा बहनों को कुछ? ये किस किताब में लिखा हुआ है? जब लड़की वाले लड़के की अम्मा बहनों को बना सकते हैं तो लड़के वाले भी लड़की की अम्मा बहनों को बना सकते हैं। भाई बराबरी का रिश्ता है ना। ऐसा कौन सा सुर्ख आपके पड़ लगे लड़के वालों ने जो लड़की वाले उनको नवाजते ही जाए और लड़के वाले कुछ ना दे? अरे बहन जी, ऐसा कोई रिवाज है ही नहीं, दादा परदादाओं से देखते हुए आ रहे हैं, ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है। अरे भाई साहब छोड़ें, आखिर कब तक निभाएंगे दखियन उसी रस्मो रिवाज को? और वैसे भी रस्मो रिवाज बनाता कौन है? हम और आप मिलकर ही तो बनाते रस्मो रिवाज, और नस्लों से उन रस्मो रिवाज पे लकीरें पीटते आ रहे हैं। अरे बहन जी सोचिएगा भी मत, मेरे सास ससुर तो इस मामले में बड़े सख्त है। उन्होंने तो जब तक रहे हर रस्मो रिवाज को निभाया, पूरा किया, और हमें नसीहत करके गए कि रस्मो रिवाज हम आगे नस्लों तक चलाएं। और वैसे भी हम आपसे कोई डिमांड तो नहीं करे, आपको जो देना आप अपनी बच्ची की जरूरत की चीजें ही देंगे ना। और वैसे भी माँ बाप कमाते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए कमाते, उनकी खुशी के लिए कमाते भाई। 100% दुरुस्त का इन्होंने। अब जरूरतें इतनी हो गई ना, लेकिन जैसा देखा जाए बेडरूम सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, बताएं इस गर्मी में बगैर एसी के कौन रह सकता है? और किचन का सामान देख ले तो जूसर भी होना चाहिए, चॉपर भी होना चाहिए, ब्लेंडर भी होना चाहिए, ग्राइंडर भी होना चाहिए, माइक्रोवेव ओवन भी होना चाहिए। ओ माय गॉड, अब बाहर निकले तो इंसान के पास अपनी सवारी होनी चाहिए। भाई इस दौर में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करना तौबा, इंसान के पास अपनी सवारी होनी चाहिए। और आगे इनकी शादी होगी, बच्चे होंगे तो सवारी भी तो होनी चाहिए ना, बच्चों वाली सवारी होनी चाहिए, 4 पाँव वाली, 2 पाँव वाली नहीं चाहिए होगी। बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, लेकिन आप एक चीज तो भूल ही गई। अरे बहन जी, मैंने आपको कोई लिस्ट थोड़ी दी है, आपको जो जो याद आता जाए आप उसमें ऐड करती जाएं, देती जाएं। भाई आप अपनी बच्ची को दे रही है, मुझे थोड़ी दे रही है। वैसे मैं क्या भूल गई? ये ही कि इस महंगाई के दौर में इंसान के पास अपना घर होना चाहिए, सर छुपाने की छत होनी चाहिए। माँ बाप के दिए हुए एक कमरे में कब तक रहेंगे भला? और वैसे भी आगे इनकी फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे, 2 कमरों का फ्लैट कहाँ बस होगा, कम से कम 500 गज की कोठी होनी चाहिए। इनको भी अपने बच्चों की शादी करनी होगी, है ना बहन जी? अरे बहन जी, मैं तो रही एक सास ही ना, मैंने तो सिर्फ जरूरत की बात बता दी थी। आप एक माँ है, माँ ही को फिक्र होती है अपनी बच्ची की आराम की, उसके मुस्तकबिल की। मैं कहाँ कर सकती थी? ये तो माँ ही का दिल करते हैं इतनी फिक्र। ये तो बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, एक माँ ही को अपनी औलाद की फिक्र होती है, उसकी मुस्तकबिल की फिक्र होती है, उसके आराम की फिक्र होती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं अपनी बेटी रुखसत करके आपको देने की बजाय आपका बेटा रुखसत करके क्यों ना अपने घर ले आऊं? ये कैसी बात कही आपने? क्या हुआ बहन जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बहुत ही कोई गलत बात कही आपने। हम इतने गए गुजरे और बेगैरत नहीं कि अपने बेटे को किसी के घर जमाई बना दे। ओ, तो अभी जो आप जहेज की बातें कर रहे थे, मेरी बच्ची की जरूरत जिंदगी का सामान गिनवा रहे थे, इनडायरेक्टली जहेज ही मांग रहे थे। किसी से जहेज मांगते हुए आपको शर्म ना आई, आपकी गैरत ना जागी? बेटे को घर जमाई बनाते हुए आपकी गैरत भी जाग गई, आपको शर्म भी आ गई। क्यों भाई साहब? चले जी, हमें इनके घर रिश्ता ही नहीं करना। इन्होंने तो अभी से एहसान जताना शुरू कर दिया, कुछ दे दिया तो हमसे हिसाब लेने बैठ जाएंगी। भले मेरी बच्ची से नहीं करें, लेकिन एक काम करें कि आप अपने बच्चे की बोली लगवा दें, मेरा यकीन है अच्छे दाम मिलेंगे आपको। आए बड़े रस्मो रिवाज के नाम पर भीख मांगने वाले सोफिस्टिकेटेड भिखारी, अगर वाकई में गैरतमंद होंगे ना तो दोबारा किसी के घर जाके जहेज की बात नहीं करेंगे। हमारे घर आके ऐसी बातें जिंदगी भर याद रखेंगे। किसी रजिया सुल्ताना से पाला पड़ा था, मुंह की खाई थी।